गाइज, जब हम एक न्यू चैनल क्रिएट करते हैं तो हमें अपने चैनल के लिए एक कैटेगरी का चुनाव करना पड़ता है। और जब हम कैटेगरी ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में हमें लगभग 15 कैटेगरीज मिल जाती हैं। इनमें से हमारे चैनल के लिए कौन सी कैटेगरी सही है, इसका चुनाव करना कई बार कंफ्यूजन भरा हो जाता है। और यदि हम सही चुनाव कर भी लेते हैं तो इस कैटेगरी से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इन बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सभी कैटेगरीज को विस्तार से सीखेंगे और अंत में आपको ये कैटेगरी ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। अब यदि इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इसके हमें 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, यदि आपने सही कैटेगरी का चुनाव किया है तो आपके व्यूअर्स आपकी वीडियो को क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 पे आता है, सही कैटेगरी का चुनाव एसईओ के लिए बेहद ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, यदि हम पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को ऐड करके देखते हैं तो इससे हमारे चैनल के ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम सभी कैटेगरीज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अब यदि हम कैटेगरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है ऑटोज एंड व्हीकल्स। ये कैटेगरी ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए है, जिसमें सभी तरह के व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी शामिल हैं। यदि आप व्हीकल रिलेटेड टिप्स, सॉल्यूशंस, रिव्यू, परफॉर्मेंस, न्यू व्हीकल लॉन्चेस के बारे में बताते हैं तो उनके लिए ये कैटेगरी एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉमेडी। ये कैटेगरी भी वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यदि आपकी वीडियो इसके कंटेंट से लोगों का मनोरंजन करती है और उनको खुश करती है तो इस प्रकार की वीडियोस कॉमेडी कैटेगरी में आती हैं। नंबर 3 पे आती है एजुकेशन। इस कैटेगरी में लर्निंग, टीचिंग, एकेडमिक क्लासेस, नॉलेजेबल गाइड्स, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स और ट्यूटोरियल्स आते हैं। नंबर 4 पर आती है एंटरटेनमेंट। इस कैटेगरी में डांस, ड्रामा, हंसी, मजाक और लोगों को एंटरटेन करने वाली सभी वीडियोस आती हैं। नेक्स्ट है फिल्म एंड एनिमेशन। इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, पहली है फिल्म और दूसरी है एनिमेशन। फिल्म कैटेगरी में मूवीज़ ट्रेलर्स, मूवीज़ सीन, ये सब आते हैं। उसके बाद है एनिमेशन कैटेगरी। इसमें शॉर्ट एनिमेशन वीडियोस, स्टोरी वीडियोस और एनिमेशन से संबंधित वीडियोस आती हैं। फिल्म एंड एनिमेशन कैटेगरी को ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेस या फिर फिल्म से जुड़े बड़े ब्रांड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गेमिंग। ये कैटेगरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। इसमें गेम्स इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़, लाइव गेम्स, गेम हैक्स, गेम्स टिप्स, गेम्स एसेसरीज इत्यादि इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हाउ टू एंड स्टाइल। ये कैटेगरी भी 2 कैटेगरीज से मिलकर बनी है। पहली है हाउ टू गाइड और दूसरी है स्टाइल एंड फैशन। टेक्निकल टिप्स, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग ऑफ टेक्निकल आइटम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। स्टाइल एंड फैशन से जुड़ी हुई टिप्स एंड फैशन गाइड भी हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है म्यूजिक। इस कैटेगरी में सभी तरह के गाने और म्यूजिक आते हैं। जो लोग म्यूजिक टीचिंग क्लासेस चलाते हैं या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताते हैं तो उनके लिए भी म्यूजिक कैटेगरी ही सिलेक्ट करना सही होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, न्यूज़ टाइप इंफॉर्मेशंस, शॉर्ट न्यूज़, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें, फ्रेश ट्रेंडिंग कंटेंट और मीडिया, ये सभी न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में ही आते हैं। अगली कैटेगरी है नॉन प्रॉफिट्स एंड एक्टिविज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर लाभकारी और सक्रियता। इस कैटेगरी को हम अपने चैनल के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। अगली कैटेगरी है पीपल एंड ब्लॉग्स। इस कैटेगरी में लोगों से संबंधित वीडियोस, सेलिब्रिटी टॉक्स, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल्स, पॉपुलर ब्लॉग्स, साधारण लोगों की लाइफस्टाइल
और उनसे जुड़े ब्लॉग्स आते हैं। अगली कैटेगरी है पेट्स एंड एनिमल्स। इस कैटेगरी में पालतू और दूसरे जानवर, उनके बारे में ट्रेनिंग, जानवरों से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स, पेट्स फूड, जानवरों के फनी मूव्स, रिएक्शंस और ब्रीड से जुड़ी वीडियोस आती हैं। उसके बाद आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस कैटेगरी में साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी कंटेंट्स आते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के भविष्य से जुड़ी सभी वीडियोस भी इसी कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आती है स्पोर्ट्स कैटेगरी। स्पोर्ट्स कैटेगरी एक वाइड रेंज वाली कैटेगरी है। इसमें स्पोर्ट्स एसेसरीज, स्पोर्ट्स वीडियोस, प्लेयर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और सभी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ आती हैं। अंतिम और 15 नंबर पर आती है ट्रैवल एंड इवेंट्स कैटेगरी। यदि आप ट्रैवल टिप्स देते हैं, ट्रैवल प्लेसेस के बारे में बताते हैं, किसी खास इवेंट के बारे में जानकारी देते हैं या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था के बारे में बताते हैं तो इस कैटेगरी को चूज़ करें। अंत में हम YouTube वीडियो कैटेगरी लिस्ट को पाने का तरीका और एडिटिंग प्रोसेस सीख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 साधारण तरीके बताऊँगा, जिसमें पहला है YT स्टूडियो से और दूसरा है सेटिंग पेज ऑप्शन से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त YT स्टूडियो ऐप पर हूँ। यहाँ पर हम अपनी वीडियोज़ में से किसी भी एक वीडियो पर टैप कर देंगे। इसके बाद थंबनेल पर दिखाई दे रहे एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे मोर ऑप्शन में दिखाई दे रहे टैग्स, कैटेगरी, कमेंट्स एंड मोर को सिलेक्ट करेंगे। अब कैटेगरी ऑप्शन पर टैप करेंगे और अपनी वीडियो से संबंधित कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे सेव कर देंगे। अब हम दूसरे तरीके के बारे में भी जान लेते हैं और वो है सेटिंग पेज ऑप्शन। YouTube ऐप को डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद अपने चैनल के आइकॉन पर टैप कर लें और सेटिंग्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद योर चैनल के नीचे दिखाई दे रहे ऑप्शन चैनल स्टेटस एंड फीचर्स पर क्लिक कर लें। अब इस पेज के बीच में दिखाई दे रही सेटिंग्स विंडो में अपलोड डिफ़ॉल्ट्स को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद एडवांस्ड सेटिंग्स ऑप्शन पर टैप कर दें और यहाँ पर हमें कैटेगरी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने चैनल से रिलेटेड कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे दिखाई दे रहे सेव ऑप्शन पर टैप करके इसे सेव कर लें। तो गाइज, मुझे उम्मीद है कि अब आप अपने चैनल के लिए सही कैटेगरी का चुनाव कर पाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नीचे दिखाई दे रहे बेल बजर को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।